हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उस्ताद। तो इस वीडियो में हम जो है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो मॉडर्न इंडिया का एक अहम फेज़ है। यानी ये जो है, अगर आपके एग्ज़ाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट है या मॉडर्न इंडिया है तो आपका ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है ना हर एग्ज़ाम में जो है एक दो क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो ये जो है मॉडर्न इंडिया का एक ट्रांजिशन फेज़ था, जिसे आपका जो है ना आपकी स्किल या आपने कितना पढ़ा है वो टेस्ट किया जाता है। सो इसको शुरू करते हैं सेट 1 से। सेट 1 में हमारे 15 क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है इसके 2-3 सेट बन जाएं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज श्रद्धामनी? श्रद्धामनी कौन थी? द वाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, द वाइफ ऑफ राम कृष्ण परमहंसा, द मदर ऑफ विवेकानंदा या द डॉटर ऑफ केशव चंद्र सेन? देखिए, इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, इस सेट में या हमारे जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं वो उनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा न गया हो। आईएएस, यूपीएससी, एसएससी या मुख्तलिफ जेकेपीएससीज या पीएससीज में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सब कलेक्ट करके हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सो इसमें कोई आप इजी नहीं ले सकते, ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। So any damn thing can be asked in your examination. So the answer of this question is the why. Shraddhamni was wife of Ramakrishna Paramahansa की कौन सी जो है वो मूवमेंट शुरू की गई थी, किसके द्वारा, वो भी आपको आई होप याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द लीडिंग एनवॉय ऑफ रिनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया? आपको पता ही होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन रॉय? कौन होगा? यानी लीडिंग एनवॉय ऑफ रिनेसेंस मूवमेंट, आपको पता है कि ये राजा राम मोहन रॉय ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश इज द सेक्रेड बुक ऑफ आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या प्रार्थना समाज? तो इसका आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका आंसर है आर्य समाज। ये जो है ना आर्य समाज, जो इसकी प्रोपगेशन करते थे सत्यार्थ प्रकाश की। सत्यार्थ प्रकाश किसने और कब लिखी थी? अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म? प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? M.K. गांधी, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? फिर से वही इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। इसे जो है ना प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म भी कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? हु हैज़ रिटन? सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंदा या दयानंद सरस्वती? तो किसने लिखी थी ये बुक? राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, विवेकानंदा या दयानंद सरस्वती? तो ये नहीं लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं, दयानंद सरस्वती जो इन्होंने आर्य समाज शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? फर्स्टली, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने सबसे पहले किस क्लास को अफेक्ट किया था? नोबल लैंडलॉर्ड्स, न्यू रिच मर्चेंट्स, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास या एजुकेटेड मुस्लिम्स? सबसे पहले जो है ना एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। हमेशा जो है ना मिडिल एजुकेटेड हर सोसाइटी में यही ज़्यादातर अफेक्ट होता है। तो whose main aim was to uplift the backward classes? इनमें से किस समाज का मेन एम था टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? अगर आप अभी तक जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री मटेरियल मिले तो आप एक काम कर लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन कर लीजिए। ई उस्ताद की टेलीग्राम चैनल, EUSTAAD की हमारी टेलीग्राम चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, या जो है ना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप लिंक से जो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको मटेरियल भी मिलेगा और हर शाम को वहाँ पे एक
रैपिड फायर टेस्ट होता है। तो रैपिड फायर टेस्ट में मुख्तलिफ हर पोर्शन से 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तुरंत आंसर देना होता है। उससे जो है ना आपकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इंक्रीज होती है। सो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है सत्यशोधक समाज। इस क्वेश्चन का आंसर है सत्यशोधक समाज, यानी कि जो मेन एम जिसकी जो यानी सत्यशोधक की जो मेन एम था ना, वो था टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। Who among following great men is called father of Indian Renaissance? ये मतलब ये तो अभी बच्चे वाला क्वेश्चन है। इट इज़ क्या बोलते हैं इसको, बेबी क्वेश्चन। बेबी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको अब जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वाज, यानी राजा राम मोहन रॉय ने जो सबसे पहले कौन सी सोसाइटी फाउंड की थी? ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वाबोधनी सभा। सबसे पहले कौन सी इन्होंने बनाई थी? तो वो थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा इनसे जो है ना सबसे पहले बनाई गई सोसाइटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following was the founder of आत्मीय सभा? फिर से वही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, क्योंकि ये जो है ना एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीक़ों में मुख्तलिफ PSCs या मुख्तलिफ रेगुलेटिंग एजेंसीज ने पूछा है, मुख्तलिफ एग्जाम से पूछा गया है। सो हमने वहाँ से उठा के आपके यहाँ पर रख दिया है। तो आपको देखना है कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से, कितने एंगल्स के द्वारा जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। सो इसका आंसर आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who of the following is responsible for the revival of Vedas? वेदास की रिवाइवल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? बैक टू वेदास किसने बोला था? रामकृष्ण परमहंसा, रामानुजा, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंदा? कौन है? ये है। तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, उन्होंने रिवाइवल ऑफ वेदास पे काम किया था। तो इसलिए मैंने आपको बोला था बैक टू वेदास कॉल किसकी थी? ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, यानी कि ब्रह्मो समाज कब बना था? 1827, 29, 31, 28। ब्रह्मो समाज कब बना था? वो बना था 1828 में। इसका आंसर है 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले अभी हमने आगे भी पढ़ा एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड, कि हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जो बैकवर्ड क्लासेस को जो उनकी अपलिफ्ट में के लिए कौन काम करता था, वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सत्यशोधक समाज जो है ना उसके लिए काम करता था। सो सत्यशोधक समाज किसने बनाया था? ज्योतिबा फुले ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सत्यशोधक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, ये तो मतलब अभी ये तो हद हो गई है इस क्वेश्चन की, दफ़ा करो इसको। हु गेव राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? ये क्वेश्चन सही है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा किसने पहली बार बोला था? राजा का टाइटल उसे किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर टू, द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, द इंटेलेक्चुअल्स हु अपोजिट सती प्रैक्टिस? किसने दिया था? तो इसका आंसर है अकबर टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।